स्टुअर्ट ब्रॉड साहब क्या कर रहे हो? ना गिल है ना जड्डू है, कैसे? हाउ? द ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग एनी मोर। पर चलो कोई नहीं, उन्होंने अपनी 11 बनाई है, हम अपनी 11 बनाते। द कंबाइंड 11 ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड फ्रॉम दिस सीरीज धमाकेदार रही है, 2-2 की बराबरी पे खत्म हुई है और ये रही मेरी 11। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? और अच्छा तो वैसे मैं भी हूं। नाम वाली टी शर्ट आ गई है गुरु, नाम वाली टी शर्ट आ चुकी है। किस टीम की है, किस स्पोर्ट की है, बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगस्त के महीने में वैसे भी कुछ क्रिकेट तो होने नहीं वाली, तो आपकी मैं सुनने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या सुनने का मन करता है। उस पे कंटेंट बनाने की हम कोशिश करेंगे। यू माइट एक्चुअली बी माई इंस्पिरेशन। यस यस, यू तो फिर फट से आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजा के कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति बिल्कुल रजिस्टर कर दो। टीम, पहले मैंने सोच रहा था कि पहले मैं स्टुअर्ट ब्रॉड साहब की टीम देख लेता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट हिज टीम। और जब मैं ये टीम देखता हूँ मैं कहता हूँ ओके, बट वेयर इज गिल, वेयर इज जड्डू? मतलब गिल और जड्डू के बिना क्या ये टीम बन सकती है? मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग, या फिर आर यू रियली थिंकिंग? मतलब भाई मेरे तो समझ के परे था कि ये जो टीम बनाई है, आई मीन ऑफ कोर्स हर बंदे के पास वो सोचने की और अपनी ओपिनियन रखने की एक आज़ादी है। आज़ाद देश के हम निवासी हैं, आप भी हैं। पर कैसे? तो चलिए, वैसे तो आप कितने सहमत है स्टुअर्ट ब्रॉड की इस 11 से? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी आपके मन में हो वो स्टुअर्ट के कहने के लिए, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा सा कलरफुल भी होगा। आई विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम। अब मैंने सोचा मैं अपनी 11 बनाता हूँ भाई, अपनी 11 बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी 11 कैसी नजर आ रही है। तो सबसे पहला नाम जो मैंने रखा है यशस्वी जायसवाल का। नाम देखो बेन डकेट का भी हो सकता है, लेट्स बी फेयर। अच्छा खेले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर आई एम गोइंग टू पुट यशस्वी। यार बंदा बैटिंग अच्छी कर रहा है तो, एंड इट्स नॉट लाइक चॉक एंड चीज का अंतर कि एक बंदा उतना अच्छा दूसरा बंदा नहीं अच्छा, चल दो में से एक पिक करना कर लेते हैं। बट यशस्वी आई फेल्ट हैज डन वेल। पहले मैच में 100, आखिरी मैच में 100, बीच में 2 अर्धशतक भी हैं, इंपॉर्टेंट रन्स बनाए हैं। सो आई एम गोइंग टू गो विद यशस्वी जायसवाल। द ओनली थिंग जो उनके अगेंस्ट जा रही थी वो ये कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए थे और दे प्रूव्ड कॉस्टली अगर शुरुआत की बात करें। पर अगेन यशस्वी इज इन माई टीम, तो मैंने उनको अपनी 11 में जगह दी। एंड लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग, बंदा ना ये फ्यूचर का सुपरस्टार है। आई रियली लव द किड। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा पर्सनल बायस होगा यशस्वी को लेकर, क्योंकि मुझे बच्चा बहुत अच्छा लगता है और उनमें और गिल में मुझे भारत का भविष्य नजर आता है। एंड बोथ दीज गाइज कैन एक्चुअली बी दी ऑल 3 फॉर्मेट काइंड ऑफ प्लेयर्स जो बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर सो यशस्वी इज इन माई टीम और उनका साथ देंगे केएल राहुल। और केएल राहुल का बनता है यार। आई मीन 500 सुपर रन बना दिए हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग की है, 2 शतक इनके भी हैं, 1 अर्धशतक, 2 30 35 40 के बीच में। ही इज डन वेल। और केएल राहुल के साथ जब बैटिंग करते हो आप देखते हैं तो मतलब वो क्लास भी दिखती है यार, क्लास सुपर। इनफैक्ट मैंने तो उनकी फुटबॉल की स्किल्स भी देखी थी, वो बड़ी अच्छी थी। नॉट दैट कि दे मैटर एनीवे, पर ही वाज काम, ही वाज कंपोज्ड एंड ही वाज कंसिस्टेंट। केएल राहुल के विपक्ष में बात किया जाती थी, कभी भी ये सवाल तो नहीं था कि तकनीक है या क्लास है, कहते सब कुछ है, पर कंसिस्टेंसी वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि टूर्नामेंट को सीरीज के पहले मैच में 100 बनाते हैं, फिर ही टेंड्स टू पीटर अवे। पर ये वो वाली सीरीज नहीं थी, इसमें 500 रन बनाते हैं, अपनी सबसे बेहतरीन सीरीज खेल कर जाते हैं। और लेट्स बी ऑनेस्ट भैया, अगर श्रृंखला भारत ने बराबर की है तो इसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नंबर 3 भारत से तो कोई कंटेंडर नहीं है, ना वो साई सुदर्शन है ना ही वो करुण नायर है। ओली पोप थे, ओली पोप ने रन बनाया, ओली पोप का नाम वहां आ सकता था, पर मैं नहीं ले रहा हूं। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि जब मैं 11 बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ओली पोप मेरी 11 में नहीं फिट बैठ पा रहे हैं। नंबर 3 पे मैंने रख दिया जो रूट को। आई मीन जो रूट अटूट, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, 39 टेस्ट सेंचुरीज, इस श्रृंखला में भी महत्वपूर्ण रन, सेकंड इनिंग्स में ही इज बीन दैट पिलर आल्सो, दैट रॉक दैट इंग्लैंड नीडेड। और वैसे 4 पे बैटिंग कर रहे हैं वो, पर 3 नंबर पे मैंने उनका नाम रख दिया। 3 पे मैं गिल का भी रख सकता था, मतलब इसमें देयर इज नो बायस, देयर इज नो प्रेफरेंस। पर जो रूट का नाम मैंने 3 पे रख दिया क्योंकि जो रूट के बिना ये टीम नहीं बन सकती है सर, जैसे गिल के बिना नहीं बन सकती है ये टीम। 750 रन है यार, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द सीरीज, एंड दैट बाय मतलब बाय अ कंसिडरेबल मार्जिन। सेकंड बेस्ट जो है उनसे काफी पीछे है। पर
कुछ लोगों की टीम में नाम नहीं है उसका यार, कैसे हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। तो नंबर 4 पे मैंने शुभमन गिल को रखा है, नंबर 3 मैंने जो रूट को रखा है, और गिल के आंकड़े आपके सामने हैं। आंकड़े क्या, भाई ने रिकॉर्ड तोड़ने की एक ये फेहरिस्त बनाई है, एक के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड वो तोड़ते गए, एंड ही इज बीन वेरी वेरी गुड। तो ही इज इन माई टीम, नंबर 4 पे है। नंबर 5 पे मैं ऋषभ पंत को भी रख सकता था, मैं हैरी ब्रूक को भी रख सकता था, मैंने दोनों को रखा है एक्चुअली। 5 और 6 पे आपको जिसको जहां मन करे बैटिंग करा लीजिएगा। मेरा कीपर बैटर जो है वो ऑफकोर्स ऋषभ पंत है, जो टूटे पैर से भी बैटिंग करता है, जो पहले मैच में भी 100 बनाता है, अगर लॉर्ड्स में रनआउट ना होता तो वहां पे भी मैच जिताता। ही इज समवन हु हैज बीन आउटस्टैंडिंग, और वो बंदा एक्चुअली, ऋषभ पंत की कहानी तो अब ऐसी हो गई है कि ना, ऋषभ पंत इज नॉट जस्ट अबाउट दिस सीरीज और जस्ट अबाउट टीम इंडिया। अगर आप उनके विश्व में देखें कि उनकी किस तरीके की मतलब वो गुडविल किस तरीके की उन्होंने क्रिएट की है, किस तरीके की फैन फॉलोइंग क्रिएट की है, यू विल फाइंड अक्रॉस द ग्लोब एवरीबॉडी इज अ फैन। सब बंदे कह रहे हैं कि यार ये बंदा जो है ना जेनरेशनल प्लेयर है। आई एम गोइंग टू से इट अगेन, जेनरेशनल प्लेयर है, और टेस्ट क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं है, एंड ही इज मेकिंग टेस्ट क्रिकेट एंटरटेनिंग। जब वो बंदा होता है मैदान पे, सो यू नो दैट देयर वोंट बी अ डल मोमेंट। सो ऋषभ पंत इज देयर एंड सो इज हैरी ब्रूक। और हैरी ब्रूक के बारे में भी वही सेम बात है कि जब ये रहता है तो आई मीन कमाल खेलता है। जितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, जितने शतक लगा चुके हैं, जितनी बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है, और जब जब एक्चुअली इंग्लैंड के चिप्स आर डाउन, ही इज द वन हु कम्स गुड। और बहुत बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि 70 पे 3 है, 80 पे 5 हैं, मतलब ही इज द गाय हु इज एक्चुअली स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स। सो हैरी ब्रूक वंस अगेन, हालांकि आई वाज सरप्राइज्ड पर्सनली जब गौतम से पूछा गया होगा कि किसको बनाना है, जो रूट या बेन स्टोक्स, उन्होंने कहा नहीं हैरी ब्रूक। इसलिए वो रशफोर्ड वाली कहानी वो है गौतम का कि दिस वाज एक्चुअली टिपिकल गौतम, कि मुझे ना ये देना है ना मुझे वो देना है, आई गो टू द थर्ड वन। सो उन्होंने हैरी ब्रूक को पिक कर लिया एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर इंग्लैंड। वैसे अच्छा टच है, दोनों टीम्स का एक एक बना देते हैं तो उसमें लड़ाई नहीं होती। तो नंबर 6 पर या 5 या 6 पर आई हैव गॉट ऋषभ पंत एंड हैरी ब्रूक। एट 7 आई हैव गॉट बेन स्टोक्स। ऑफ पोजीशन है, 6 नंबर पे होने चाहिए, उनको 7 नंबर पे मैंने रखा है, क्योंकि अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक एन 11 जो एक्चुअली में अच्छी लगेगी, एंड ही इज बीन गुड यार, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। अगर आखिरी मैच भी खेलते तो शायद उस मैच का नतीजा भी कुछ अलग होता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्रिस वोक्स को फिर ना तो वो टीम उतना मिस करती, वो जो एंड में जो रन्स बनाने थे हो सकता है ये बंदा बना भी देता। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और जिस तरीके की बॉलिंग की है, लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीते हैं इसके बलबूते पे जीते हैं, द काइंड ऑफ बॉलिंग ही डिड, जब बाद में आके करते हैं, ही स्कोर्ड द रन्स भी बनाए हैं, गेंदबाजी आई थिंक रन्स बनाए हैं, पर द हाईलाइट वाज हिज बॉलिंग। मतलब जिस तरीके से दिल के साथ बॉलिंग की और बहुत बार बॉलिंग किया, और जिस पेनिट्रेशन के साथ, जिस एफिशिएंसी के साथ किया है, आई मीन यू हैव टू डॉफ योर हैट एंड से वेल डन बेन स्टोक्स। सो बेन स्टोक्स इज माय टीम एट नंबर 7। एट नंबर 8 आई हैव गॉट रविंद्र जाडेजा। अब यहाँ पे वैसे वॉशिंगटन सुंदर के बारे में मैं सोच रहा था, पर नहीं, आई विल हैव रविंद्र जाडेजा हियर। इट मेक सेंस यार, जड्डू का रहना वहाँ जरूरी भी है। जड्डू के लगातार रन्स बने, हर बार रन्स बनाते गए हैं। बॉलिंग ऑफकोर्स उतनी विकेटें नहीं चटकाई हैं, क्योंकि उतनी चटकाने का मौका भी कम मिला है, पर अगेन स्पिन का उतना बढ़िया काम नहीं रहा है। सो आई एम गोइंग टू गो विद जाडेजा एट 8। 9, 10 और 11 जसप्रीत बुमराह 9 नंबर पे मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। जसप्रीत जस्सी जैसा कोई है नहीं, 3 मैच खेले, वो तीनों मैच भारत नहीं जीता, पर जब खेलता है यार ही इज ब्रिलियंट। और मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि अरे नहीं खेलता तो भारत जीत जाता। मैं कह रहा हूँ यार प्लीज डोंट बी इन एन इल्यूजन, किसी प्रकार के इल्यूजन में मत रहिए। ही इज अ जनरेशनल प्लेयर, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, एंड आई विल टेल यू समथिंग। वकार यूनिस के साथ था मैं, मैंने कहा, सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, मेरे दिमाग में था कि राइट हैंडेड वसीम अकरम, क्योंकि वसीम अकरम एक गेंदबाज थे जिनके पास इतनी सारी वेरिएशन थी, सब पे पूरा कंट्रोल था, एंड ही वाज आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा यार बुमराह वही है। वकार यूनिस का ये मानना था, जो वसीम के साथ बहुत खेले हैं, कि नहीं ये हम सबसे बेहतर है यार, ही इज आउटस्टैंडिंग। मतलब जितना हम सोच सकते थे, जो हमारी स्किल थी, ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। मतलब हम जैसे थे उससे बेहतर ही ऑलरेडी है। बिग प्रेज, बिग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम अ लेजेंड ऑफ द गेम। तो आई थिंक दैट वाज इंपॉर्टेंट, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 10 पे मियां मैजिक, अगेन नो शैडो ऑफ डाउट। मतलब बंदा ने जितने ओवर्स डाले, जितनी विकेटें चटकाई हैं, बुमराह के साथ भी, बुमराह के बाद भी, आई मीन ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। तो मियां मैजिक 1100 से ऊपर ज्यादा गेंदे यार, 23 विकेट्स, ब्रिलियंट। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑनरेबल मेंशंस भी रहेंगे। आकाशदीप, जिस तरीके से उन्होंने मैच बैट्समैन का मैच जितवाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरीके से ओवल में गेंदबाजी की। जोफ्रा आर्चर जब खेले तो उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की। पर नंबर 11 पे मेरे लिए एक्चुअली आई एम गोइंग टू पिक जॉश टंग। जॉश टंग समटाइम्स इज वेवर्ड, मतलब इधर उधर सब तरफ गेंदे डालते हैं, पर विकेट चटकाते हैं यार।
ही वॉज अमंग्स द विकेट्स। तो यहाँ पे मैं प्योर विकेट्स के साथ जा रहा हूँ और वहाँ पे जॉश टंग को मैंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। तो ये रही मेरी टीम भाई। शुरू करते हैं। यशस्वी, केएल राहुल, आई हैव गॉट जो रूट, शुभमन गिल, पंत, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, रविंद्र जाडेजा, बुमराह, सिराज एंड जॉश टंग। ये है मेरी 11। आपकी क्या 11 है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कोई मैंने मिस कर दिया हो। आपको लगता है पोप होना चाहिए, आपको लगता है डकेट होना चाहिए, आपको लगता है गिल नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है जड्डू नहीं होना चाहिए। कमेंट सेक्शन इसीलिए बता दीजिए, बताना कैसी लगी आपको मेरी टीम, कैसी लगी आपको स्टुअर्ट की टीम, और देन वी कैन एक्सचेंज नोट्स। क्या बोलते हैं? अच्छा बोलते हैं। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना और बताना कि किस तरीके का कमेंट, किस तरीके का कंटेंट आपको पसंद है जो हम आकाशवाणी चैनल पे चलाएं। मैं सोच रहा था कुछ तो लॉज ऑफ द गेम थोड़ा एक्सप्लेन करते कि 22 गज की पिच क्यों होती है, या 3 स्टम्प्स ही क्यों होती हैं, बेल्स कहाँ से आई, क्यों आई, थोड़ा सा उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सीपीएल शुरू होने वाला है, वहाँ पे वी आर गोइंग टू एक्चुअली कोलैबोरेट फॉर सम इंटरेस्टिंग कंटेंट एज वेल। तो वो वाला काम ये हम करने वाले हैं। दैट्स ऑल्सो इन द वर्क्स। कैसे होगा, कब होगा, आई शेयर दैट विद यू। पर और इस सीरीज़ में एक एक प्लेयर का भी हमने एक सीरीज़ करनी शुरू की थी। कल हमने गिल किया था, आज हम ये बना रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे ऋषभ पंत की तरफ चलेंगे, हम केएल राहुल की बात करेंगे, वॉशी सुंदर, रविंद्र जाडेजा, उन सब की बात करनी है तो सबकी बात करेंगे। ऐसा सोच रहा था मैं कि ऐसा करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। तो ध्यान से देखिए, खुश रहिए और बताइए कौन सी टीम की जर्सी है रे। अब तो पहचान गए हो ना? बता दो कमेंट सेक्शन में, ये भी आप ही का है।